राजस्थान पुलिस के द्वारा ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत साइबर क्राइम की रोकथाम हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जयपुर साउथ पुलिस के द्वारा पिछले कुछ दिनों में 3 बड़ी कार्रवाई की गई है। पहली कार्रवाई पुलिस थाना मानसरोवर में की गई, जहां पर आतिश मार्केट में एक फर्जी कॉल सेंटर चल रहा था। इस फर्जी कॉल सेंटर से हमने 4 गिरफ्तारियां की हैं और कुल जो हमारा जो सीजर रहा है इस कॉल सेंटर से, एक डेस्कटॉप में CPU, 5 लैपटॉप, 9 मोबाइल में सिम कार्ड, 4 सिम कार्ड अतिरिक्त, पावर बैंक, पेमेंट स्कैनर्स, वाईफाई कैमरास, चेकबुक, पासबुक, 13 ATM कार्ड, फर्जी ऑफिस की सील्स और साथ ही साथ कुछ नेपाली मुद्रा भी हमने वहाँ से सील किया है। ये बेसिकली जयपुर ऐप्स के नाम से इन्होंने एक फर्जी कॉल सेंटर खोल रखा था और एक डायमंड एक्सचेंज के नाम से एक फर्जी प्लेटफॉर्म चला रहे थे, जिसमें लोगों को जुआ सट्टा और ऑनलाइन गेम्स में पैसे का लालच देकर वो लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे। और अभी तक जो अनुसंधान में आया है, करीब 1 करोड़ 35 लाख रुपए का इन्होंने अभी तक साइबर फ्रॉड किया है। दूसरी कार्रवाई जो है पुलिस थाना शिप्रापत में की गई है। इसमें हमने एक शातिर साइबर ठग जिसका नाम है यशवंत सिंह, इसको गिरफ्तार किया है। ये बेसिकली अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर पहले तो साइबर फ्रॉड कारित करता था। साइबर फ्रॉड कारित करने के अलग अलग तरीके थे। उसने अनुसंधान में आया है कि जो अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, एक तो ऑनलाइन जुआ सट्टा गेमिंग ऐप्स, उनके मार्फत भी साइबर फ्रॉड कर रहा था और लोगों को पॉन्जी स्कीम का झांसा देकर, एक्स्ट्रॉर्डनरी रिटर्न्स का झांसा देकर भी साइबर फ्रॉड कर रहा था। और साथ ही साथ म्यूल अकाउंट्स खुलवाने का भी एक पूरा जो है संगठित तरीके से काम कर रहा था। इसके पास से हमें 4.5 लाख रुपए, 1 लैपटॉप, 3 मोबाइल फ़ोन, 23 सिम कार्ड, चेकबुक, पासबुक और 27 ATM कार्ड जब्त किए हैं अभी हमने। इनके अन्य सहयोगियों का नाम भी सामने आया है, जो आगामी दिनों में हम इनको भी गिरफ्तार करेंगे। तीसरी जो कार्रवाई है वो पुलिस थाना श्यामनगर की है। इसमें हमने एक शातिर साइबर ठग है परमिंदर सरदार, जिसके करीब 80 से 85 जो हमारा नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, इसके विरुद्ध करीब 80 से 85 साइबर क्राइम के परिवाद दर्ज है। इसने अभी तक करीब 50 लाख रुपए की साइबर ठगी कर ली है। और इसका जो एमओ है, ये बेसिकली न्यूज़पेपर्स में जो एड्स आते हैं प्रॉपर्टी को बेचने खरीदने को लेकर, पहले उन्हें चिन्हित करता था, फिर कॉल करके बोलता था कि भाई मैं आपको इतने रुपए में प्रॉपर्टी दिला दूंगा या फिर इतने रुपए में प्रॉपर्टी भिजवा दूंगा, और जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है वो पहले इनसे ले लेता था, जो भी प्रोस्पेक्टिव ग्राहक है या प्रोस्पेक्टिव जो बेचने वाले हैं, और उसके बाद फिर अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देता था, नंबर चेंज कर लेता था। इसके विरुद्ध इस तरीके की ठगी के पहले भी मुकदमे भी दर्ज हैं। श्यामनगर थाने में 2 मुकदमे दर्ज हैं और अलग अलग देश के अलग अलग राज्यों में, जैसे राजस्थान, झारखंड, यूपी, इसके विरुद्ध जैसा मैंने बताया 80 से 85 साइबर कंप्लेंट दर्ज है। इन तीनों कार्रवाई की मैं अगर कंबाइंड तरीके से बात करूं तो टोटल 6 गिरफ्तारी हुई है। करीब 5 करोड़ रुपए की साइबर ठगी का खुलासा हुआ है। देश के विभिन्न राज्यों में, जैसे मैंने बताया, झारखंड, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान तो है ही, करीब 90 से अधिक शिकायतें दर्ज हैं। और टोटल सीजर की अगर बात करें तो 39 ATM कार्ड, 1 कंप्यूटर, 6 लैपटॉप, 15 मोबाइल में सिम कार्ड, 26 अतिरिक्त सिम कार्ड, 3 चेकबुक, 4 पासबुक, 5 पेमेंट स्कैनर, 2 वाईफाई कैमरा और 3 वाईफाई मोडम हमने सीज किया है। साथ ही साथ 4,56,000 रुपए कैश भी सीज किया है। मुझे हो जाएगा सर, मैं आपको विजुअल आज का ही दिखाता हूँ मैं आपको। सर इसमें ये आप विजुअल देख सकते हैं। पहले प्रेस तो उस पर आपकी कार्रवाई कब होगी? आप सूचना दीजिए, कार्रवाई हो जाएगी। आपने मुझे सूचित किया तभी? नहीं सर, आज मैं अभी किया, बता दीजिए। ठीक है। बताया जो पहला वाला जो कॉल सेंटर हमने पकड़ा, एक उसमें तो उनका जो एमओ था ऑनलाइन गेम्स, बेटिंग, वो सब का झांसा देकर। उसमें कुछ कुछ जो परिवाद हमारे सामने आए हैं, उसमें ऐसा भी उसका कंटेंट है कि वो पुलिस वाला बनकर डरा धमकाकर भी फ्रॉड किया गया है। तो उस दिशा में भी हम एक बार अनुसंधान कर रहे हैं। जो तीसरा वाला का बात किया, जो श्यामनगर, उसका एमओ बिल्कुल डिफरेंट है। वो प्रॉपर जो है न्यूज़पेपर्स में एडवर्टीजमेंट देखता है रियल एस्टेट से संबंधित, और उसके बाद फिर जो खरीदने वाले या बेचने वालों को संपर्क करता है और उनसे बेसिकली रजिस्ट्रेशन फीस पहले ले लेता है और फिर उसके बाद फिर वो अपना संपर्क जो है वो तोड़ देता है। ठीक है। दूसरा वाला का एमओ जो है वो पहले वाले से मिलता जुलता है। इसमें वो ऑनलाइन गेम्स और ऑनलाइन सट्टे के जो ऐप्स होते हैं उनमें लालच, मतलब उनके मार्फत
ज़्यादा पैसे का लालच देकर फर्जीवाड़ा करते थे। सर, ये चाइनीज वाला गैंग का कनेक्शन देखा था पिछली बार, क्या इनका भी है टेलीग्राम के माध्यम से? नहीं, अभी तक नहीं आया, बट चूंकि जैसा मैंने बताया कि एक प्रकरण में कुछ नेपाली मुद्रा मिली है, तो उस दिशा में एक बार हम अनुसंधान कर रहे हैं कि वहाँ का क्या है। सर, इनका बैकग्राउंड किस तरह का रहा है? इनमें से जो पहली कार्रवाई है उसमें जो मुख्य आरोपी है उसका पहले का क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, लड़ाई झगड़े का, कानून व्यवस्था बिगाड़ने से संबंधित। जो तीसरा वाला आरोपी है वो तो बहुत ही मंझा हुआ साइबर ठग है, परमिंदर सरदार जो है, उसके विरुद्ध पहले के 2 प्रकरण भी दर्ज है जैसा मैंने बताया। और जो दूसरे प्रकरण में अभी जो हमने गिरफ्तारी की है उसमें इनका अभी तक कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं आया।